गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, आपके लिए आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है प्यारे बच्चों, ऑर्डर अरेंजमेंट या क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था पे हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है आपके सामने। क्रम व्यवस्थीकरण में व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के समूह में से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अन्य से उनके स्थान, आकार, स्थिति के सापेक्ष तुलना करते हुए स्थान, आकार, स्थिति को दर्शाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं क्रम व्यवस्थीकरण या ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, आगे देखा जाए। ऑर्डर अरेंजमेंट में प्यारे बच्चों एक टाइप होता है रेखीय या क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल क्रम व्यवस्था। जैसे रेखीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, एक रेखा या पंक्ति में स्थित व्यक्तियों या वस्तुओं पर आधारित होते हैं सवाल। इनमें से कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह दे दिए जाते हैं आपको, और उनका क्रम भी दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि आपको किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। जिन प्रश्नों में पंक्ति, दाएं बाएं, बीच में, छोर आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें रेखीय क्रम के आधार पर हम लोग हल करेंगे। ठीक है, जैसे उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर हैं, P, Q, R, S और T। कहा जा रहा है P T और Q के बीच में है, जबकि T S के दाहिने है, S और R अंतिम छोर पे हैं। कौन सा घर ठीक बीच में है, हल कर लेते हैं। देखिए कौन सा घर ठीक बीच में है प्यारे बच्चों। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर हैं, P, Q, R, S, T। बड़े गौर से देखिएगा। मान लीजिए कि पहला मकान आपके लिए ऐसा है, ठीक, दूसरा मकान ऐसा है, तीसरा मकान ऐसा है, चौथा मकान ये है और पांचवा मकान ये है। क्लियर। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर P, Q, R, S, T हैं। P कहां पे है प्यारे बच्चों, T और Q के बीच में है। P यहां पे लिख लीजिए, T यहां लिख लीजिए, Q यहां पे लिख लीजिए। P कहां हो गया, T और Q के बीच में हो गया। आगे बोला जा रहा है जबकि T S के दाहिने है। अगर S यहां होता तो T क्या हो जाता, उसके दाहिने हो जाता। फिर कहा जा रहा है S और R अंतिम छोरों पे हैं। S अगर इस किनारे है तो R को इस किनारे होना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कौन सा घर ठीक बीच में है, तो कौन सा घर ठीक बीच में है प्यारे बच्चों, P। ओके, P कहां पे है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन पे है P, टिक मार दिया जाए P पे। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलें। देखिए आगे जो टाइप है आपके सामने, टाइप 2 है लंबवत या ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था या वर्टिकल अरेंजमेंट। क्या करते हैं इसमें, इसके अंतर्गत सामान्यतः कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं की आयु, लंबाई, ऊंचाई, वजन, बुद्धिमत्ता, योग्यता आदि से संबंधित तुलनात्मक विवरण दिए गए होते हैं, और इसी आधार पे किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष की आयु, ऊंचाई, लंबाई, वजन, बुद्धिमत्ता, योग्यता आदि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जिन प्रश्नों में क्या हो प्यारे बच्चों, लंबा नाटा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लंबा नाटा, हल्का भारी, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, पहले बाद में आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, उन्हें लंबवत क्रम व्यवस्था के आधार पर हल किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की लंबाई या ऊंचाई के आधार पर तुलना की जाती है, और इसी तुलनात्मक जानकारी के आधार पर आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनमें से सबसे लंबे अथवा सबसे छोटे व्यक्ति या वस्तु का चयन करें। कभी कभी केवल सबसे लंबे या सबसे छोटे व्यक्ति या वस्तु का चयन करने के बजाय प्रश्नानुसार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या अंतिम या मध्य स्थान पर आने वाले व्यक्ति या वस्तु का चयन करने की उम्मीद की जाती है। तो क्या करिएगा, जैसे देखिए कहा जा रहा है इस सवाल में, विपुल हंस से लंबा है। ठीक, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए विपुल। विपुल क्या है प्यारे बच्चों, हंस से लंबा है, ये है हंस। इसको देख के लग रहा है कि विपुल क्या है, हंस के मुकाबले में लंबा है। हंस आनंद से लंबा है, तो इसका मतलब आनंद क्या होगा प्यारे बच्चों, आनंद हंस से छोटा हो गया। अब आलोक अशोक से लंबा है, अशोक विपुल से लंबा है। ठीक है,
अशोक क्या है, विपुल से लंबा है, तो अशोक को पहले यहां पे आप पेश कर लीजिए। ये हो गए अशोक, ये विपुल से लंबा है, और आलोक अशोक से लंबा है। आलोक क्या है प्यारे बच्चों, अशोक से लंबा हो गया। इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका आनंद है। आनंद कहां पे है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन पे है, इसी पे टिक मार दिया जाए। क्लियर, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे चलें। आयु में, आयु के क्रम में व्यवस्थित करना, कैसे व्यवस्थित करेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः 2 से अधिक व्यक्तियों, ठीक है, ये है अधिक। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः 2 से अधिक व्यक्तियों या जंतुओं या पेड़ों की तुलना उनकी आयु या वजन के जन्म के आधार पर की जाती है, और उनमें से सबसे बड़े या सबसे छोटे, प्रश्नानुसार दूसरे, तीसरे, चौथे या मध्य स्थान पर आने वाले व्यक्ति व जंतु, पेड़ का चयन करने की आपसे अपेक्षा की जाती है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए, विजय से अजब बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है, यश से दयाल छोटा है परंतु अजब से बड़ा है। यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, ये सवाल है। कैसे हल किया जाएगा इसको, करते हैं। विजय से अजब बड़ा है, क्या करिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे लिख लीजिए अजब। विजय से अजब बड़ा है, इसका मतलब विजय क्या होंगे, विजय से अजब बड़े हो गए। फिर परंतु सुधा से छोटा है, विजय से अजब बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है। यश से दयाल छोटा है परंतु अजब से बड़ा है, यश से दयाल छोटा है परंतु अजब से बड़ा है। तो यो यश हैं और जो दयाल है प्यारे बच्चों वो यहाँ पे कहीं होंगे। उसके बाद यदि सुधा में आयु में दयाल से क्या है, छोटी है, सुधा क्या है, दयाल से छोटी है, तो दयाल को कहाँ रखा जाएगा, दयाल सुधा से बड़े हो जाएंगे। फिर इस लाइन को पढ़ लीजिए, यश से दयाल छोटा है, इसका मतलब यश और कहीं होंगे, यश से दयाल छोटा है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे यश। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अपने सवाल को। विजय से अजब बड़ा है, विजय से अजब बड़ा है, देखिए इनका लेवल क्या है, ऊंचा है। फिर सुधा से छोटा है, विजय से अजब बड़ा है मगर सुधा से क्या है, ये छोटा है। यश से दयाल छोटा है, यश से दयाल छोटा है परंतु अजब से बड़ा है, अजब से तो बड़ा है, हाँ है। यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है, सुधा क्या है, दयाल से छोटी है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यश। यश कहां पे है प्यारे बच्चों, ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे हो गया यश। यश को आप टिक मार दीजिए। आगे चलते हैं। भार या वजन के क्रम में व्यवस्थित करना, इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के भार, ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है भार, या वजन या मात्रा या परिमाण के आधार पर कुछ तुलनात्मक विवरण दिए गए होते हैं जिनके आधार पर आपसे सबसे अधिक अथवा सबसे कम भार या वजन वाले व्यक्ति वस्तु का चयन करने की अपेक्षा की जाती है। प्रश्न में किसी खास क्रम जैसे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, अंतिम या मध्य में स्थित व्यक्ति या वस्तु का चयन करने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। सवाल ये है आपके सामने, स्क्रीन पे रहा सवाल नंबर 4। सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। अनिल जय से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है। इनमें से सबसे भारी कौन है? बड़े गौर से देखिए प्यारे बच्चों, सुरेश अनिल से भारी है, क्या करेंगे हम लोग, यहां लिख लीजिए सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश अनिल के मुकाबले में क्या है, भारी है। फिर लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। सुरेश अनिल से भारी है मगर उतना भारी नहीं जितना अनिल है, इसका मतलब जितना रवि है, तो रवि क्या हो जाएंगे, और भारी हो जाएंगे भाई। रवि को और ऊंचा दर्जा दिया जाए।
अनिल जय से भारी है। अनिल जय से भारी है, जय को यहां रखिए, ठीक है। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है। कृष्णा सुरेश से भारी लेकिन रवि से हल्का, मतलब कृष्णा की पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी कहीं, ये क लिख देता हूँ मैं, क से कृष्णा। फिर कहा जा रहा है इनमें सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी तो रवि हुए। रवि कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर सी पे, मार दिया जाए टिक। आगे चलें, चलते हैं आगे। गुण, योग्यता, बुद्धिमत्ता के क्रम में व्यवस्थित करना। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की तुलना उनके गुणों या फिर योग्यताओं के आधार पर की जाती है और इनमें से संबंधित दी गई जानकारियों के आधार पर सबसे अच्छे, सबसे बुरे, सबसे योग्य, सबसे गुणी, सबसे बुद्धिमानी आदि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चुनाव करने के लिए आपसे कहा जाता है। क्या करिएगा, गौर से देखिएगा। विजय कुमार से अधिक योग्य है। विजय क्या है, कुमार से अधिक योग्य है। प्यारे बच्चों, आप एक लाइन ऐसे खींचिए और क्या करिएगा, ऐसे लिखिएगा, विजय कुमार से अधिक योग्य है। यहां पे लिख लीजिएगा के से कुमार। विजय ज्यादा योग्य है, तो आप ये वाली लाइन बनाइए, विजय क्या है, कुमार की तुलना में ज्यादा योग्य है। फिर शंकर अजब से कम किंतु कुमार से अधिक योग्य है। शंकर क्या है प्यारे बच्चों, अजब से कम लेकिन कुमार से अधिक योग्य है। तो शंकर की पोजीशन क्या होगी, यहां कहीं होगी और अजब नाम का एक आदमी और इंसर्ट हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, अब देखिए यहां पे लिख लीजिए शंकर, ठीक है। सवाल पे ध्यान दीजिएगा, शुरू से पढ़िएगा। विजय कुमार से अधिक योग्य है, विजय कुमार से अधिक योग्य है, ये सत्य है। शंकर अजब से कम, शंकर क्या है, अजब की तुलना में कम मगर कुमार की तुलना में अधिक योग्य है। तो अजब कहाँ होंगे, यहाँ पे कहीं होंगे अजब, ये हो गए अजब। उसके बाद कहा जा रहा है विजय शंकर से कम योग्य है। विजय शंकर से कम योग्य है, तो विजय यहाँ पे होंगे। इनके स्थान आपस में क्या करिएगा, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कौन हो जाएंगे, विजय, यहाँ पे हो जाएंगे शंकर। अब क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, सबसे अधिक योग्य कौन सा है, सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विजय कुमार से अधिक योग्य है, विजय कुमार से अधिक योग्य है, हाँ है। शंकर अजब से कम, शंकर अजब से कम लेकिन कुमार से अधिक योग्य है। विजय शंकर से कम योग्य है, विजय शंकर से कम योग्य है। सबसे अधिक योग्य कौन है, तो सबसे अधिक योग्य देखिए अजब है। अजब कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है, टिक मार दिया जाए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए, ठीक। बात को आगे बढ़ाया जाए। स्थान क्रम व्यवस्था, इसके अंतर्गत प्रश्न पंक्तिबद्ध व्यक्तियों या सूचीबद्ध नामों पर आधारित होते हैं। व्यक्तियों या नामों का स्थान पंक्ति या सूची के प्रारंभ तथा अंत से दिया गया होता है तथा उस पंक्ति या सूची के कुल व्यक्तियों या नामों की संख्या पूछी जाती है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु का ऊपर से या नीचे से तथा प्रारंभ या अंत से जो क्रम पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे, उसका ऊपर से जो क्रम है प्यारे बच्चों, वो अगर पूछ लिया गया है तो कुल वस्तुओं की संख्या में से क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। ध्यान से देखिएगा, यह माइनस का साइन हमारे टाइपिस्ट महोदय भूल गए थे, लेकिन आपको क्या करना है, किसी वस्तु या व्यक्ति का ऊपर से क्रम बराबर क्या होगा, कुल संख्या माइनस नीचे से क्रम प्लस 1, ठीक है। अगली बात पे ध्यान दीजिए। अगली बात क्या है आपके सामने प्यारे बच्चों, किसी वस्तु या व्यक्ति का नीचे से क्रम अगर पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे हम लोग, फिर वही काम करना है। कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या में से ऊपर से जो क्रम है उसको घटाइए और एक जोड़ दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, किसी वस्तु या व्यक्ति का बाएं से क्रम पूछा जाए तो कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या में से दाएं से वस्तु या व्यक्ति का क्रम घटाइए और एक जोड़ दीजिए। किसी वस्तु या व्यक्ति का दाहिने से क्रम पूछा जाए तब कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या में से बाएं से जो क्रम है उसको घटा करके एक जोड़ दीजिए। क्लियर। आगे देखिए क्या है,
उदाहरण में कहा जा रहा है 40 छात्र हैं हमारे सामने, उस 40 छात्रों की कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है। विनोद कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ऊपर से 25वां है। तो अगर विनोद ऊपर से 25वां है, फिर कहा जा रहा है कि बताइए कि नीचे से उसका क्रम कितना होगा। तो 40 में से 25 घटा लीजिए और जो आएगा उसमें एक जोड़ लीजिए। क्या मिलेगा आपको? 15 + 1 = 16। तो 16 कहाँ पे है ऑप्शन में? ये है आपके ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंक्ति में स्थित कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी पंक्ति में स्थित कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। जैसे कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दाएं से व्यक्ति का क्रम। ठीक है, उसमें से क्या करिएगा, टोटल में से इसको जोड़ करके एक घटा देंगे, और अगर कुल संख्या पूछी जा रही तब ऊपर से और नीचे से जोड़ करके एक घटा दीजिएगा। इस बात को उदाहरण से समझाता हूँ, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि वृक्षों की एक कतार है, उसमें एक पेड़ ऐसा है जो दोनों सिरों से 25वां है। तो बताइए कि कुल कितने पेड़ हैं? एक पेड़ ऐसा है प्यारे बच्चों जो उधर से भी 25वां है, इधर से भी 25वां है। तो क्या करिएगा, ये 25 और ये 25 जोड़ दीजिएगा। जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, उसमें से एक घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 49। ठीक है, आगे चलें। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच परस्पर परिवर्तन के बाद बाएं या दाएं से क्रम। ऐसे क्या होता है प्यारे बच्चों? दो व्यक्ति होते हैं, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, उसके बाद उनका स्थान पूछा जाता है। तो क्या करिएगा, देखिए, जैसे छात्रों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें और शंकर दाहिने से 5वें नंबर पे है। ठीक है, विजय क्या है प्यारे बच्चों? बाएं से 10वें नंबर पे है। ठीक है, कहाँ पे विजय बैठे हुए हैं? विजय बाएं से 10वें नंबर पे हैं। ओके, फिर कहा जा रहा शंकर दाहिने से 5वें नंबर पे हैं। शंकर दाहिने से 5वें नंबर पे हैं। ये बाएं हो गया और ये क्या हो जाएगा? दाएं। फिर कहा जा रहा है जब ये लोग आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो विजय बाएं से 15वें पे हो जाता है। ये 10वें पे अभी हैं, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और यहाँ जाएंगे तो 15वें पे हो जाएंगे, ऐसा हमको कहा गया है। बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाहिने से किस स्थान पे होंगे? तो बीच में कुल 4 लोग हैं, शंकर अभी 5वें पे हैं। इधर से जब यहाँ आएंगे तो शंकर 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें नंबर पे हो जाएंगे। शंकर का दाहिने से स्थान क्या होगा प्यारे बच्चों? 10वां। तो 10वां कहाँ पे है ऑप्शन में? ये है, पहला नंबर टिक मार दीजिए। क्लियर? चलते हैं आगे। कहा जा रहा है प्रकार डी या टाइप डी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। कैसे बताएंगे आप लोग? परिवर्तन के बाद मध्य में स्थित व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बराबर परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक -1। ये करिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसके लिए? देखिए, लड़कों की एक कतार में अजब बाएं से 7वें और दयाल दाहिने से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अजब बाएं से 11वें स्थान पे हो जाते हैं। अजब के प्रारंभिक और परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं? आपसे जो सवाल में अभी फॉर्मूला दिया गया था उस फॉर्मूले पे अगर रखिए तो अजब पहले कहाँ पे हैं? 7वें पे हैं। स्थान परिवर्तन के बाद अजब क्या है? बाएं से 11वें पे हैं। आपको करना क्या है? 11 में से 7 घटाइए, जो आएगा उसमें से 1 घटाइए, बराबर क्या मिलेगा? 11 में से 7 गए 4, 4 में से 1 गए 3। आपके पास ऑप्शन में 3 है। जी हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
आगे बढ़ें। देखिए प्रकार ई में कहा जा रहा है एकांतर क्रम में स्थित व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों में एकांतर क्रम में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। एकांतर का मतलब होता है प्यारे बच्चों अल्टरनेट। एकांतर का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। जैसे अगर एक पुरुष है तो एक महिला, फिर एक पुरुष है, फिर एक महिला, फिर एक पुरुष है, फिर एक महिला। अगर इस तरह की व्यवस्था है तो हम क्या कहेंगे इसको? अल्टरनेट। ठीक है, या एकांतर क्रम व्यवस्था कह के बुलाते हैं। बारी बारी से आना। तो इसका सवाल देख लेते हैं हम लोग। सवाल देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है तो कतार में प्रारंभ और अंत में भी महिलाएं ही हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं? बड़े गौर से देखिएगा। इस सवाल को कैसे हल करेंगे हम लोग? एक टिकट काउंटर है, उससे टिकट खरीदने वाले 13 व्यक्ति हैं। ठीक, कहा जा रहा है ये मान लीजिए कि टिकट का काउंटर है प्यारे बच्चों। ये खिड़की है। अब इस टिकट काउंटर से पहला व्यक्ति एक महिला है, फिर उसके बाद क्या है? एक पुरुष आएगा, फिर एक महिला, फिर एक पुरुष, फिर एक महिला, और इसके आगे कहा जा रहा है अंत में भी महिला है। ठीक है, अंत में भी महिला ही है, ऐसी बात हमको बताई गई है। और कुल 13 लोग हैं। इसके बाद एक बात और कही जा रही है हमसे कि यहाँ पे क्या है? एक पुरुष है। यहाँ पे क्या है? एक पुरुष है। ओके, बात को समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए काउंटर ये है, पहला व्यक्ति महिला, फिर तीसरा महिला, पांचवां व्यक्ति महिला है, सातवां व्यक्ति महिला है, नवां व्यक्ति महिला है, 11वां व्यक्ति और 13वां व्यक्ति महिला है। बीच में कौन है? पुरुष हैं। कुल कितने पुरुष हैं? गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। पूछा क्या जा रहा है? उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं? तो कुल 6 पुरुष हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसी लगी आपको प्यारे बच्चों आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा ताकि हम और सुधार कर सकें। ठीक है, और आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।